और दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उससे हम आगे अगले सेशन पे जो हमारा सेशन होगा वो होगा 25 सितंबर का सेशन हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, इसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा हमारा वो होगा 25 सितंबर का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील थी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हाल ही में 25 सितंबर को, यानी आज ही हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है ताकि फार्मासिस्टों को वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया जा सके। 25 सितंबर 2024 को फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या होगी, वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फार्मासिस्ट। ये जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 की थीम रहेगी। ये सितंबर के कुछ दिवस हैं जिनको आप देख लीजिएगा, डेली वही करने का कोई मतलब नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। दिलीप ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता से जो संबंधित है उसका खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिया ए ने अभी हाल ही में जो घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है दिलीप ट्रॉफी उसका खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया ए। बात करें तो दिलीप ट्रॉफी भारत में खेले जाने वाली घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। पूर्व क्रिकेटर दुलीप सिंह जी के नाम पर बनी इस प्रतियोगिता में 1961-62 में पहले संस्करण के बाद से भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें हिस्सा लेती रही हैं, जिनमें से कुछ संस्करणों में विशेष आमंत्रित टीमें भी शामिल होती हैं। 2024-25 दिलीप ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का 61वां संस्करण है। 25 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के मैच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ग्रामीण विकास ट्रस्ट स्टेडियम और बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वहां पर खेले गए हैं। भारत ए ने भारत सी को हराकर 132 रन से जीत हासिल की है। और भारत ए के जो कैप्टन कौन थे, मयंक अग्रवाल। पहले शुभमन गिल थे इसके कैप्टन, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चले गए और उसके बाद मयंक अग्रवाल को भारत ए की जो है कैप्टेंसी मिली और उन्होंने जो है अभी हाल ही में दिलीप ट्रॉफी जो है उसका खिताब भारत सी को हराकर जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो गुजरात की रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है और अब यह वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले 22 सितंबर को राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था और कौन जीती है, गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में आलोक रंजन को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी जो आलोक रंजन है उनको 30 जून 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक कार्यकाल के लिए एनसीआरबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कब तक उनका कार्यकाल रहेगा, 30 जून 2026 तक। वो अपने बैचमेट विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो साउथ एक्टर हैं चिरंजीवी, उनको अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चिरंजीवी। बात करें तो फिल्म स्टार चिरंजीवी कोनिडेला को हैदराबाद के कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल स्टार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक साउथ एक्टर हैं चिरंजीवी, जिनको अभी हाल ही में हैदराबाद में जो कार्यक्रम हुआ है वहाँ पर सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा कहाँ पर की गई? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोस्टन और लॉस एंजल्स। आपको पता है अभी नरेंद्र मोदी जो है अमेरिकी दौरे पे हैं अपने, और उन्होंने अभी हाल ही में बोस्टन और लॉस एंजल्स जो है अमेरिका में, वहाँ पर भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। बात करें तो प्रधानमंत्री ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने तथा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर खोलने की जो है अभी योजना जो है उसकी घोषणा की है। बोस्टन का वाणिज्य दूतावास उत्तर पूर्वी अमेरिका में भारतीय नागरिकों और व्यापार की सेवा करेगा, जबकि जो लॉस एंजलिस का वाणिज्य दूतावास है वो पश्चिमी अमेरिका की सेवा करेगा, जिसमें कैलिफोर्निया भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभी हाल ही में लैंडो नॉरिस ने जो है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंडो नॉरिस। बात करें 2024 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, जिसको आधिकारिक तौर पर फार्मूला 1 सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 के रूप में जाना जाता है, एक फार्मूला 1 मोटर रेस थी जो 22 सितंबर 2024 को मरीना बे सिंगापुर में मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में आयोजित की गई थी। यह 2024 फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का 18वां दौर था। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने रेड बुल रेसिंग के मैक्स वर्स्टप्पन और नॉरिस की टीम के साथी ऑस्कर पियास्त्री पर एक प्रमुख जीत हासिल करने के लिए रेस पर जो है लैप का नेतृत्व किया, यानी पहले स्थान लैंडो नॉरिस ने प्राप्त किया और दूसरे स्थान पे कौन रहे? मैक्स वर्स्टप्पन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ जो ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनके विजेता देख लेते हैं। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने। फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो लुइस हैमिल्टन उन्होंने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने, और मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो ये कुछ ग्रैंड प्रिक्स थे जिनके विजेताओं के नाम यहाँ पर दिखे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने अभी हाल ही में 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो 5वां शतरंज ओलंपियाड 10 से 23 सितंबर 2024 तक हंगरी की जो राजधानी बुडापेस्ट है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टीम शतरंज प्रतियोगिता थी। भारत ने ओपन और महिला दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता, जो शतरंज ओलंपियाड में देश की पहली समग्र जीत थी। इससे पहले उन्होंने 2022 में महिला स्पर्धा में एक कांस्य पदक जीता था। 2018 के बाद यह पहली बार है कि एक ही देश के दोनों स्पर्धाओं में खिताब जीतते हैं, यानी ओपन और जो वुमेन्स है दोनों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत से पूर्व जो सोवियत संघ और चीन के खिलाड़ी ऐसा करने वाला तीसरा, मतलब भारत जो है रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया जिसने दोनों जो प्रतिस्पर्धा हैं उनका खिताब जीता है। भारतीय टॉप बोर्ड खिलाड़ी गुकेश टी हैं, उन्होंने ओपन व्यक्तिगत खिलाड़ी के लिए 3056 की प्रदर्शन रेटिंग के साथ सर्वोच्च रैंक जो है हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है? जो कौन सी मूवी है जो 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई है?
करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लापता लेडीज़ जो है वो भारत की तरफ से 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित की गई मूवी का नाम है। बात करें तो आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित और किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। 97वां अकादमी पुरस्कार समारोह 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। पिछले साल सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन्स अ हीरो 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। लापता लेडीज समेत 57 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो फीचर फिल्म श्रेणी है उसके लिए नामांकित किया गया है। महमूद खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया जो थी वो 1957 में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म थी। केवल 3 भारतीय अभी तक फिल्में हैं जिन्होंने मतलब ऑस्कर अवार्ड जीता है, जिसमें पहली है मदर इंडिया 1958 में जीता था, सलाम बॉम्बे 1989 और लगान है 2001 में, जिन्होंने अभी हाल ही में ऑस्कर नामांकन की अंतिम सूची में जगह बना पाई हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कहां पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में अभी हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में राजस्थान के पहले पीपी मॉडल पर आधारित संचालित जो सैनिक स्कूल है उसका उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार पीपीपी मोड पर संचालित 100 सैनिक स्कूल खोलने जा रही है देश में। भवानी निकेतन परिसर में खुला यह स्कूल जो राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल है जिसका संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने जयपुर में इसका उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में यस बैंक के द्वारा पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो उपभोक्ता ऋण और निःशुल्क क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म के लिए भारत के अग्रणी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पैसा बाजार ने भारत के छठे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि उनके सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यस बैंक पैसा बाजार पैसा सेव क्रेडिट कार्ड का अनावरण किया जा सके। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रोज़मर्रा की खरीदारी पर पर्याप्त कैशबैक की पेशकश करके लगातार खरीदारी करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे देखते हैं, यानी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मून 60 जो पहल है उसका संबंध किससे है। अभी आपको पता है कि जो क्वाड देशों का सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, अमेरिका में उसका सम्मेलन जो है आयोजन किया गया है। क्वाड देशों की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका 4 देश हैं। 4 देशों का यह समूह है जिसको क्वाड देश कहते हैं। इसका सम्मेलन अभी हाल ही में जो है अमेरिका में किया गया। 2025 की मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2025 में। तो अभी हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मून 60 पहल का संबंध किससे है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है ये जो पहल है कैंसर मून 60। बात करें तो क्वाड नेताओं के हालिया शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप सदस्य देशों जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, इनके बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं। क्वाड कैंसर मून 60 बात करें तो ये पहल गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से लड़ने पर केंद्रित है जिसमें भारतीय स्क्रीनिंग प्रयासों के लिए $10 मिलियन देने का वादा करता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गावी का लक्ष्य इस क्षेत्र के लिए 40 मिलियन तक टीके उपलब्ध कराना है जिसके लिए विनियामक अनुमोदित लंबित है। तो अभी हाल ही में क्वाड जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें इसकी घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र जिसका नाम शक्ति है स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता
किया है। अभी हाल ही में जो है भारत ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। अमेरिका की बात करें तो राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा है डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा येन है। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो रूबल यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो भारत अमेरिकी अंतरिक्ष बल की सहायता से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित अपना पहला सेमीकंडक्टर निर्माण करेगा। शक्ति नाम का यह एक फैब्रिकेशन प्लांट राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्पित दुनिया के पहले मल्टी मटेरियल फैब में से एक होगा। यह सुविधा 2025 में यूपी के जेवर में बनने की संभावना है। इस पहल में अमेरिकी अंतरिक्ष बल के साथ साथ भारत सेमी और 3D जोटेक है जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ सहयोग शामिल है। यह सुविधा उन्नत अर्धचालकों में विशेषज्ञता प्राप्त करेगी, जिसमें जो है गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड शामिल हैं, जो अत्याधुनिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहल भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का समर्थन करती है और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत के व्यापक लक्ष्यों जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन है उसके साथ संरेखित होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब जो हैं उनका संबंध किस देश से है? ISS माने मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले जो ओलेग कोनोनेंको हैं और निकोलाई चूब हैं वो किस देश से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस से संबंधित है। रूस की बात करें, राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी है। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। बात करें तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार 2 रूसियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहकर रिकॉर्ड बनाया है। जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोस्कोमोस, उसने कहा है कि ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब ने 370 दिन और 21 घंटे 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो सितंबर 2023 में रूस के सर्गेई प्रोकोपीव और दिमित्री पेटेलिन और अमेरिकी फ्रांसिस्को रूबियो द्वारा स्थापित किया गया था। 59 वर्षीय कोनोनेंको की बात करें तो उनके नाम अंतरिक्ष पर रहने का एक अन्य रिकॉर्ड भी है, जिसमें अगले साल सप्ताह कजाकिस्तान पहुंचने तक 5 मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में कुल 1110 दिन बिताने का रिकॉर्ड इनके नाम है। कोनोनेंको जो हैं ये भी एस्ट्रोनॉट है, कहाँ के? रूस के। इनके नाम एक और रिकॉर्ड भी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अभी हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची आई है उसमें दिल्ली हवाई अड्डे को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन विश्लेषण जो फर्म है यानी OAG के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैश्विक मेगा हब हवाई अड्डों की नवीनतम रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार इसकी रैंक की बात करें तो ये 25वीं रैंक थी, इस बार इसकी 24वीं रैंक हो गई है। यह ऐसे हवाई अड्डों की रैंकिंग है जहां सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। इस रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 50 में दिल्ली के अलावा मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। हालांकि जो मुंबई का हवाई अड्डा पिछले साल की तुलना में 10 स्थान नीचे खिसक कर 44वें स्थान पर आ गया, यानी लास्ट ईयर उसकी रैंकिंग 34 थी और इस बार कितनी है? 44वीं रैंक पर आ गया। तो भारत के 50 में टॉप जो 50 हैं एयरपोर्ट उसमें भारत का दिल्ली और मुंबई का छत्रपति साहूजी महाराज जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो शामिल है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था
हाल ही में किस राज्य का सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल मुख्यालय बना है? तो आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य का जो सचिवालय है भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल मुख्यालय बना है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिविजन में आसानी होगी। आप चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से अपील दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।